से, मलिक अनवर साहब की तरफ से, राना शहदुल हसन साहब की तरफ से कि इन नौजवानों ने हकीकत इनके जेल जाने से डर के ही उन्होंने हमारा कल का जलसा जो कामयाब हुआ है वो इन्हीं का मरहून मिन्नत है। इनकी कुर्बानियों की वजह से यही एक हमारे यहाँ तरीका होता है। अगर ये दबाव ना पड़ता उन पर तो वो और लोगों को अंदर करते। जब उन्होंने देखा कि हम अंदर भी करते हैं फिर भी ये पीछे नहीं हट रहे, तो फिर उन्होंने कल ऐलान कर दिया कि हम पाबंदियाँ ख़त्म करते हैं। बात ये है कि ये कल का जो जलसा था ये लाहौर के जलसे का एक बुनियादी ये फैसला था। अगर ये कामयाब होता है तो लाहौर कामयाब होगा, लाहौर कामयाब होगा तो फिर इस्लामाबाद कामयाब होगा। जब इस्लामाबाद आप कामयाब हो जाएंगे तो फिर ये इस मुल्क को लूटने वाले, महंगाई करने वाले, तबाह आवाम के फैसले के आगे, वोट की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ उन्हें ये अपना जो रवैया है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। इसलिए इन नौजवानों को मैं दिल की गहराइयों से ये खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने, अब पता नहीं था तो लिखा हुआ है 1 महीने का, अब उसके अंदर 4 महीने और भी शामिल कर सकता है डिप्टी कमिश्नर। ये तरीका होता है। ये आज रिहाई जो हुई है वो जब जलसा कामयाब हो गया तो फिर उनको ये फिर भी उनकी एक कसावत कल्बी देखें कि उन्होंने रिहा नहीं किया आपको, फिर हाई कोर्ट के पास जाना पड़ा है, वहाँ से आपके ये आर्डर हुए हैं। वरना जब पहली हुकूमतों में जब जलसा कामयाब होता या नाकाम, दूसरे दिन नहीं होता था, शाम को हर एक को छोड़ देते थे। ये ऐसे जालिम हैं, इन्होंने फिर भी नहीं छोड़ा। तो ये इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस तरीक़ेकार जो है ये डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल है। 70 नौजवान थे, यकीन मानिए, दिल से कह रहा हूँ कि आपने इस मुल्क में जमहूरियत का अलम जो है, झंडा जो है, उसे सरबुलंद कर दिया है। और बात कर रहे हैं यार, तो अब जो है आने वाला वक्त, मैं उसके लिए इस हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ कि वो इन हथकंडों से जो कल उन्होंने अख्तियार किए, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चेहरे पे उन्होंने कालक लगाने की कोशिश की। ये नौजवानों की कुर्बानियाँ थी कि वो कालक नहीं लग सकी, लेकिन फिर भी दुनिया कह रही है कि ये इमरान का जो कल का जलसा है इसमें इमरान खान का चेहरा ज़्यादा काला हुआ है। और ये जंग क्या है? किसी की ज़ात की जंग है नहीं। ये महंगाई के ख़िलाफ़ जो हो रहा है, जो चीनी की महंगाई है, जो आटा की महंगाई है, जो पेट्रोलों की महंगाई है, किसी चीज़ पे, और सारे के सारे माफियाज इमरान खान के दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, वो लूट रहे हैं। और वो लूट के, मैं दावे से कह रहा हूँ, आज मैंने कई दिनों से कहना शुरू किया है कि इमरान खान इस करप्शन में मुलव्वस है, वो चोर है, वो हिस्सा लेता है, वो सबसे हिस्सा लेता है। इसलिए